हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज चल रही है और फर्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उसको कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था व्हाट वाज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस वीडियो में हमने जाना कि एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर स्पीकिंग इन आवर डेली रूटीन, इन आवर डेली लाइफ, इन आवर होल डे, जो कुछ भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, जो कुछ भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। जिसमें कि हमने जाना था पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन सभी के बारे में उस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से जाना है। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप एक सीरीज स्टार्ट होगी, वहां से आप फर्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं। और बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जो कि है हमारा सेकेंड चैप्टर एंड इट्स आवर सेकेंड वीडियो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज, जो कि है सेंटेंस टाइप। सेंटेंस टाइप क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो जब हम इंग्लिश का मतलब सीखते हैं कि क्या है इंग्लिश, तो सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में जानते हैं, A to Z, दैट इज 26 लेटर्स वी हैव इन अल्फ़ाबेट। उसके बाद लेटर्स को मिला के बनता है वर्ड, और 2 और मोर देन 2 वर्ड्स हमारे सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या होता है, नॉर्मली हम जान लेते हैं बेसिकली सेंटेंस है क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। यानी कि कुछ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब सेंटेंस में से एक सेंस निकलना चाहिए, कैसे, जैसे कि मैंने आपको बोला आई एम अ गर्ल, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। ओके, बट इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से रख दूँ, इस तरीके से रख दूं, तो उसको समझ में आ रहा है नहीं, ये आपका सही सेंटेंस है, जबकि ये जो है इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो बेसिकली हमारा जो सेंटेंस का मीन्स है, उससे आपके वर्ड्स का कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे कि कोई एक कंप्लीट सेंस निकले। तो इसमें आपका जो सेंस है वो ये सेंटेंस एक सेंस बना रहा है, जबकि इस सेंटेंस से कोई भी सेंस नहीं निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, वहाँ वर्ब भी होगी, लेकिन एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके जब एक कंप्लीट सेंस बना रहे होंगे, उसका कोई मीन्स निकल रहा होगा, तभी वो आपका एक प्रॉपर सेंटेंस होगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि कितने सेंटेंस के को हम कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस टाइप 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक बात है, तो हमारी जो बात है उसे कहने का जो हमारा तरीका होगा, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। एक बात है जो कि मैंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ, अब इसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से भी कह सकता है, क्या मैं एक लड़की हूँ, तो हमारे जो सेंटेंस है मेरा, उसको कहने का बिल्कुल तरीका चेंज हो गया। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में चला गया, वहाँ पे वो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है एट एंड ऑफ द सेंटेंस कि क्या मैं एक लड़की हूँ, तो वो एक सवाल पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वहीं अगर उसको कोई इस तरीके से पूछ लेता है, मतलब एक होता है किसी ने किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए ये फेवर कर सकते हैं, तो वो आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में चला जाता है। इसलिए हमें सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं, इसके कितने डिफरेंट वे है हमारा सेंटेंसेस को कहने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली बोला कि आई एम अ गर्ल, यानी कि किसी भी बात को कहने का एक आसान तरीका आपका असर्टिव सेंटेंस में होता है, जिसे कि हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, ये किसी भी सेंटेंस को असर्ट करता है, यानी कि अपनी बात को क्लियरली या आराम से बोलता है, ठीक है, स्पष्ट करता है, विविड करना आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को एक पॉजिटिव वे में कहना। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स कौन से हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, जो कि सिंपल तरीका होता है अपनी बात को कहने का, और सेकंड होता है नेगेटिव। ठीक है,
जिसमें कि आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं और अपनी बात को एक सेंटेंस में कंप्लीट कर देते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का मीन्स हो गया नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि मैंने बोला आई एम अ गर्ल, ये आपका असर्टिव सेंटेंस में चला जाता है। सेकंड जो आपका सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? व्हाट इज इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी से कोई क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस है उसके लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद में। जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने क्वेश्चन पूछा एम आई गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूं, तो यहाँ पे एंड ऑफ द सेंटेंस आप एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, आपसे कोई सवाल पूछ रहा होता है तो एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होगा, आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे होंगे एम आई अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूं। ठीक है, एम आई अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूं। वहीं आपका जो थर्ड सेंटेंस टाइप है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक शॉर्ट वीडियो है, ये आराम से समझने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें कि क्या किया जाता है, आपको किसी चीज़ के लिए कोई कमांड दी जाती है, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है और एडवाइस दी जाती है। लाइक सेंटेंसेस की बात करें तो कोई आपको कमांड दे, जैसे कि गो देयर एंड डू दैट वर्क, ठीक है। उसके अलावा कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में आप प्लीज़ एक्सक्यूज मी जैसे आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो प्लीज़ से आपको पता चल जाता है रिक्वेस्ट की जा रही है। एडवाइस, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वहाँ पे एडवाइस दी जा रही है एक तरीके की, इस तरीके से। और इसके अलावा ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ओके। और फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिन सेंटेंसेस, ये जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ना, इसके भी लास्ट में फुल स्टॉप होता है सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इनको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है, जो कि है सेंटेंस जो होगा एंड ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ठीक है, जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं सेंटेंसेस, ये आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शो करता है, शोज एक्सप्रेशंस। कौन से एक्सप्रेशंस? जो सडन एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है, सडन एक्सप्रेशंस जो आते हैं ये उनको शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि कोई भी आपके पास कोई एक चीज़ है, आपने कुछ चीज़ एकदम सडन से देखी जो कि बहुत सुंदर है, मान लीजिए आपने रोज़ फ्लावर देखा और आपने एकदम से बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जब आप पूरा बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आप इसकी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट करेंगे, ओके। तो ये इनकी पहचान है। असर्टिव सेंटेंस, अपनी बात को आसान तरीके से सिंपल वे में बोलना, पॉजिटिवली बोलना, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस जो होगा उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस असर्ट करता है, अपनी बात को कहता है, स्पष्ट करता है, ओके, स्टेट करना। सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, सवाल करते हैं, ये क्वेरीज होती है, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, व्हाट इज इम्पेरेटिव? इम्पेरेटिव किसी चीज़ के बारे में कमांड देना, रिक्वेस्ट करना और एडवाइस देना। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, उससे आप पहचान जाते हैं। अभी तो आपके पास पूरा सेंटेंस होगा, बट समटाइम्स आपके पास इस तरीके से वन वर्ड भी होते हैं, लाइक अलास, वाओ, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, इस तरीके से। और उन शब्दों के बाद ही वो जो वर्ड्स होते हैं अलास हो रहे, उनके बाद ही एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ होता है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपका सेंटेंस टाइप जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू
चैप्टर के साथ, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं या हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नाउन के बारे में। ओके, व्हाट इज जेंडर एंड नंबर्स ऑफ द नाउन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।